यस बच्चे, वेलकम है आप सभी का। ऑर्गेनिक कर रहे हैं +2 क्लास की। ऑर्गेनिक में अल्काइल हलाइड्स और अल्काइल हलाइड में वी आर डूइंग क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी कवर करने जा रहे हैं क्लोरोफॉर्म की, वो है क्लोरीनेशन। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड बच्चे क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में क्या है, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करती है विद क्लोरीन गैस और क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। और क्या होता है, क्लोरोफॉर्म से कार्बन टेट्राक्लोराइड की हो जाती है फॉर्मेशन। रिएक्शन देख लेते हैं, आ जाओ जी। तो देयर वाज क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसकी करवा दी है मैंने क्लोरीनेशन, क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड कर दिया है मैंने क्लोरोफॉर्म में। बच्चों आप देख सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड और डिम सनलाइट की प्रेजेंस में मैंने ये रिएक्शन करवाई है। डिफ्यूज्ड सनलाइट मतलब डिम सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, तो मैं क्या देखता हूं, यहां ये जो एक हाइड्रोजन रहती थी, ये हाइड्रोजन भी क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। तो क्या बनता है, CCl4 प्लस HCl। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो दैट वाज द फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं, दैट इज नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्लोरोफॉर्म को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया जाता है। जब क्लोरोफॉर्म को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया जाता है तो क्लोरोपिक्रिन नाम का सब्सटेंस बनता है जो एज इंसेक्टिसाइड यूज होता है। तो लेट अस सी द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है नाइट्रेशन। आई हैव टू कंसिडर क्लोरोफॉर्म। सो देयर इज CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस इसकी मैंने रिएक्शन करवा दी है बच्चे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो जैसे ही मैंने इस क्लोरोफॉर्म को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया तो आप देखोगे कि क्या बनेगा, एक तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और नाइट्रिक एसिड से जो NO2 ग्रुप है वो इस CCl3 के साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ CCl3NO2 और नाइट्रिक एसिड से बच गया OH और यहां से निकला H। तो H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर की फॉर्मेशन कर लेंगे, साथ में वाटर बनता है। तो ये जो CCl3NO2 बना, जैसे ही मैंने क्लोरोफॉर्म को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया, ये जो CCl3NO2 बना इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। दैट इज कॉल्ड क्लोरोपिक्रिन। एंड ये क्लोरोपिक्रिन एज एन इंसेक्टिसाइड यूज होता है, एज एन इंसेक्टिसाइड, एज एन इंसेक्टिसाइड यूज होता है क्लोरोपिक्रिन। नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम डीहेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में जो हेलोजन्स पड़ी हैं, जो क्लोरीन पड़ी है, उनको रिमूव करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, डीहेलोजिनेशन। यस बच्चों, तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ये हो जाएगी आपकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ वार्म किया जाता है बच्चे। तो आई हैव टू टेक 2 molecules of chloroform plus
6Ag। तो सिल्वर पाउडर लिया जाता है, सिल्वर पाउडर के साथ क्लोरोफॉर्म को किया जाता है वार्म। तो आप देखते हो इसमें होता क्या है, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब इथाइन की फॉर्मेशन होती है, अल्काइन फैमिली का फर्स्ट मेंबर जिसका कॉमन नेम एसिटाइलिन भी है। तो एसिटाइलिन की फॉर्मेशन होती है, तो क्या बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH विच इज एसिटाइलिन। एसिटाइलिन, या अगर आयुपेक नेम की बात करूं तो इसको इथाइन बोलते हैं, अल्काइन फैमिली का फर्स्ट मेंबर। तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl की फॉर्मेशन होती है, सिल्वर क्लोराइड के 6 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज द डीहेलोजिनेशन, के क्लोरोफॉर्म से हेलोजन्स को कंप्लीटली निकाल दिया, डीहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हेलोजन्स फ्रॉम द क्लोरोफॉर्म। तो फॉर्मेशन होती है अल्काइन की विच इज एन एसिटाइलिन। तो दैट वाज द 6th केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, 7th केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म करने जा रहे हैं, और इस प्रॉपर्टी का नेम है रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एसीटोन या कंडेंसेशन विद एसीटोन। तो लेट अस सी बच्चों, यस ये इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चे, 7th केमिकल प्रॉपर्टी, कंडेंसेशन विद एसीटोन। इसको इस नेम से पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है बच्चे, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में ऐड किया जाता है, या एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो होता क्या है, क्लोरेटॉन की फॉर्मेशन होती है जो एक स्लीप इंड्यूसिंग पिल है, स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन बनती है यहां इस रिएक्शन में। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म into acetone in the presence of alcoholic caustic potash which is potassium hydroxide। तो लेट अस रिएक्शन देखते हैं, CH3C double bond OCH3, that was my acetone, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। देन इसमें मैंने ऐड कर दी है क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। होगा क्या बच्चे, इसको आपने याद कैसे रखना है, क्लोरोफॉर्म से ये जो हाइड्रोजन है ये जाएगा ऑक्सीजन के पास, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा डबल बॉन्ड, और जो CCl3 बचेगा वो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए इस कार्बन से और अटैच हो जाएगा। तो आगे प्रोडक्ट लिख रहे हैं हम, लेट अस राइट द प्रोडक्ट्स। तो कार्बन, इसके साथ CH3 ग्रुप लगा है एक साइड, दूसरी साइड भी CH3 ग्रुप लगा है एसीटोन में, सिंगल बॉन्ड OH, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन ऐड हो गया ऊपर, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, और नीचे CCl3 ऐड हो गया। इट इज जस्ट द एडिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू एसीटोन। तो ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं क्लोरेटॉन। याद रखना है बच्चे, आपने इसको बोलना है क्लोरेटॉन। ये क्लोरेटॉन की फॉर्मेशन होती है। क्लोरेटॉन एक हाइप्नोटिक, और हिप्नोटिक, इसकी हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लोरेटॉन की हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन के तौर पर यूज होता है। हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज मतलब ये क्लोरेटॉन स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन के तौर पर यूज होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरेटॉन होती है जब मैं
क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में ऐड करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस वाज द सेवंथ केमिकल प्रॉपर्टी। दो केमिकल प्रॉपर्टीज और बची हैं बच्चे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रही हैं जो कि एक नेम्ड रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड रीमर-टाइमन्स रिएक्शन। लेट अस सी रीमर-टाइमन्स रिएक्शन। यस, एट्थ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे बच्चे। एट्थ जो केमिकल प्रॉपर्टी है क्लोरोफॉर्म की वो है रीमर-टाइमन्स रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। रीमर-टाइमन रिएक्शन, इसमें क्या होता है बच्चे? इसमें जो क्लोरोफॉर्म है वो फिनोल के साथ और अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं थोड़ी सी थ्योरी, बाद में रिएक्शन देखते हैं। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चे? क्लोरोफॉर्म reacts with फिनोल। फिनोल क्या है? आगे हम अल्कोहल्स फिनोल्स पढ़ने वाले हैं बच्चे नेक्स्ट चैप्टर में। तो बता दूं आपको, अगर आपको नहीं पता, कि जब बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो वो कंपाउंड फिनोल कहलाता है। बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड फिनोल। तो इस रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म फिनोल एंड अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, इन दोनों के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन किसकी होती है? फॉर्मेशन होती है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड क्या है? एक बेंजीन रिंग के ऊपर फिनोल लगा हुआ है और उस फिनोल की अगर ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप लग जाए, फिनोल लगा हुआ है बेंजीन ग्रुप के ऊपर और उस फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर अगर CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लग जाए तो ये कंपाउंड सैलिसल्डिहाइड कहलाता है। दिस कंपाउंड इज सैलिसल्डिहाइड। तो रीमर-टाइमन रिएक्शन में हम इसकी प्रेपरेशन, सैलिसल्डिहाइड की प्रेपरेशन देखने वाले हैं। कैसे होती है वो हम आगे अभी केमिकल इक्वेशन में देखेंगे। तो लेट अस सी बच्चे। देयर इज फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH अल्कोहलिक। जब ये रिएक्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म फिनोल और अल्कोहलिक KOH के साथ, जब रिएक्ट करता है बच्चे, तो सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन होती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले होती है फॉर्मेशन, यहां पर तो OH रहता है। अब आपको पता है कि जो KOH है वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाता है। तो कहने का मतलब इस क्लोरोफॉर्म की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएगा तो इस क्लोरोफॉर्म के पास CHCl2 बचेगा ओनली। तो CHCl2 ग्रुप यहां ऑर्थो पोजीशन पर आकर लगता है। सबसे पहले CHCl2 इस फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर CHCl2 और साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके KCl प्लस H2। दीज विल बी द साइड प्रोडक्ट्स। एक बार जब ये कंपाउंड बना तो इस कंपाउंड में अगेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहलिक KOH ऐड कर दिए जाते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहलिक KOH क्या करते हैं? ये दोनों क्लोरीन एटम्स को यहां से रिप्लेस करते हैं और 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स यहां पर लगा देते हैं इन प्लेस ऑफ 2 क्लोरीन एटम्स। तो ये कंपाउंड किस में चेंज हो जाता है? आगे आप देखो, ये कंपाउंड चेंज हो जाता है कुछ ऐसे। OH यहां ऑर्थो पर CHOH ट्वाइस और साथ में यहां से जो 2 क्लोरीन एटम्स निकली थी वो पोटाशियम के साथ रिएक्ट करती हैं और 2KCl की हो जाती है फॉर्मेशन। और यहां ये जो कंपाउंड बना है, दिस कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल। अब ये कंपाउंड क्या करता है बच्चे?
लेट मी शो यू। ये जो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है ये करता है यहां से वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस, वाटर को निकाल देता है। बिकॉज 2OH ग्रुप अगर एक साथ आ जाए तो हाईली अनस्टेबल होता है, वाटर को निकालना पड़ता है। तो -H2O यहां से निकल जाता है वाटर, तो बन जाता है सैलिसल्डिहाइड OH और ऑर्थो पोजीशन पर CHO। तो ऐसे हमने क्या किया है, ऐसे हमने क्लोरोफॉर्म की सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर दी है। क्लोरोफॉर्म को फिनोल और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करवा के देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसल्डिहाइड, और दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर टीमन्स रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखनी है आप लोगों ने। लास्ट में एक केमिकल प्रॉपर्टी और रहती है, 9th केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म, दैट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। देख लेते हैं जल्दी से उसको भी। यस बच्चे, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी क्लोरोफॉर्म की रहती है, दैट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये एज ए टेस्ट भी यूज होती है क्लोरोफॉर्म के लिए ये रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, हम क्लोरोफॉर्म को प्राइमरी अमाइन के साथ ट्रीट करते हैं। प्राइमरी अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब इन तीनों को मैं ट्रीट करता हूं, और एक बात याद रखना, जो प्राइमरी अमाइन लेनी है वो आपकी एलिफेटिक अमाइन भी हो सकती है या एरोमेटिक अमाइन भी हो सकती है। मतलब प्राइमरी अमाइन होना चाहिए उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे नॉन एरोमेटिक हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं, प्राइमरी अमाइन जैसे CH3NH2 हो गया, NH2 इज द अमाइन ग्रुप, प्राइमरी अमाइन ग्रुप। तो ये तो हो गई एलिफेटिक अमाइन, ये तो हो गई है आपकी एलिफेटिक अमाइन, नॉन एरोमेटिक अमाइन है प्राइमरी अमाइन। अगर यही अमाइन ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड हो तो ये एरोमेटिक अमाइन कहलाती है ये भी प्राइमरी अमाइन पर है ये एरोमेटिक अमाइन। बिकॉज NH2 ग्रुप लगा है तो प्राइमरी अमाइन तो है, बट ये है एरोमेटिक प्राइमरी होने के साथ साथ। इसको एनिलीन भी बोलते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स में किया है, एनिलीन के बारे में टेस्ट भी किए हैं। एनिलीन ये कहलाती है प्राइमरी अमाइन, अगर एरोमेटिक है तो वो एनिलीन। तो हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को करते हैं हीट, तो आपके पास करॉस्पॉन्डिंग आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है, जिनको हम कार्बल अमाइंस भी बोलते हैं। ये कार्बल अमाइन जो बनते हैं ये पॉइजनस भी होते हैं, इनकी पर्टिकुलर स्मेल भी होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होती है। तो देखते हैं, लेट अस सी। I have taken primary amine that is aromatic aniline। इसकी रिएक्शन करवाई है मैंने क्लोरोफॉर्म के साथ, इसको हीट किया है मैंने क्लोरोफॉर्म के साथ। साथ में है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब मैंने इनको हीट किया तो आप देखोगे कि आइसोसाइनाइड्स की फॉर्मेशन होगी, फिनाइल आइसोसाइनाइड। यहां पर आइसोसाइनाइड वो साइनाइड जिसकी नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज होती है उसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो N ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये बन गया आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड। साथ में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन हुई। इस फिनाइल आइसोसाइनाइड को ही कार्बल अमाइन बोलते हैं, दैट इज कहलाता है कार्बाइल अमाइन, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो मतलब कहने का मतलब, जब प्राइमरी अमाइन के साथ क्लोरोफॉर्म को विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हीट किया जाता है तो कार्बाइल अमाइंस की फॉर्मेशन होती है। ये जो कार्बाइल अमाइन बना जब फिनाइल आइसोसाइनाइड बना, ये पॉइजनस है, पॉइजनस है, और इसकी पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होती है।
जिसके कारण ये रिएक्शन को एज ए टेस्ट भी यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन एंड क्लोरोफॉर्म बोथ। अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपने देखना है कि वो प्राइमरी अमाइन है या क्लोरोफॉर्म है, उसके लिए ये रिएक्शन एज ए टेस्ट भी यूज होती है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो इसके साथ हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म आर ओवर। तो आगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडोफॉर्म स्टार्ट करेंगे।